उस रात को कभी नहीं भूल पाओगे। यह वो शब्द थे जो मेरे मुंह से बार बार निकलते थे जब मैं और मेरी पत्नी रेशमा उस भूतिया रोड पर थे। यह वो रोड था जिसे कोई भी रात के वक्त पार नहीं करना चाहता था। मैंने भी पहले सुना था कि इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन खुद इस सड़क पर हमें घातक और भयानक सच का सामना करना पड़ेगा। रेशमा को लेकर मैं उस रात घर लौट रहा था और हम दोनों किसी सामान्य दिन की तरह ही थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कभी भी हर दिन एक जैसा नहीं रहता, और इस रात ने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। रात का समय था और हम दोनों उस सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे थे। तभी अचानक हमारी कार की हेडलाइट ने एक अजीब सी परछाई दिखाई। यह एक ट्रक था जो बिल्कुल खड़ा था और उसके पीछे कोई नहीं था। ट्रक का ड्राइवर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम घबराए, लेकिन रेशमा ने कहा शायद ट्रक खराब हो गया होगा। तभी अचानक ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और हमें महसूस हुआ कि जैसे कुछ खौफनाक हमारे आसपास है। हम दोनों डर के साए में थे, लेकिन हमें निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और वो अचानक अपने आप चलने लगा। हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। वह ट्रक ठीक हमारे सामने आकर रुक गया और फिर से सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या था यह? क्या ये कोई साधारण हादसा था या फिर कुछ और जो हमें समझने में नहीं आ रहा था? हम दोनों की आंखों में डर था और दिल में बेबसी। मैं और रेशमा जल्दी से कार से बाहर निकले और ट्रक के पास जाने लगे, लेकिन अचानक हम दोनों की नज़रें एक अजनबी महिला पर पड़ी जो रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और भय था और वह लगातार हमें घूर रही थी। रेशमा ने डरते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? वो महिला फटी फटी आवाज़ में बोली, मुझे मदद चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज़ इतनी कांपती हुई थी कि रेशमा और मैं दोनों असहज महसूस करने लगे। मैंने महिला को गाड़ी में बैठाया और जैसे ही वो अंदर आई, उसने कहा, वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे जाने मत दो। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर अचानक महिला गाड़ी से कूद पड़ी और हमारे सामने आकर चीखते हुए भागी। उस रात के बाद मैं और रेशमा बार बार सोचते रहे कि वह महिला कौन थी और क्यों यह इतनी घबराई हुई थी। हम दोनों उस भयानक घटना के बाद गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, ट्रक अचानक हमारे रास्ते में आ गया और फिर से खड़ा हो गया। ट्रक का इंजन धीमी आवाज़ में बज रहा था, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। यह दृश्य बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। अचानक ट्रक का दरवाज़ा खुला और हम दोनों ने देखा कि एक जलती हुई रोशनी ट्रक से निकल रही थी। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। फिर ट्रक के अंदर से एक भयानक आवाज़ आई, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारा राज भी सुलझेगा। यह आवाज़ हमें पूरी तरह से घेर चुकी थी। हम दोनों बिल्कुल टूट गए थे। अचानक ट्रक की रोशनी इतनी तेज़ हो गई कि हमारी आंखें चकाचौंध हो गई और अगले ही पल हम दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो हमने देखा कि हम एक पुराने खंडहर के पास खड़े थे और हमारी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन ट्रक गायब हो चुका था। क्या हुआ था? वो ट्रक, वो अजनबी महिला, सब कहाँ गए? यह घटनाएं हमें अब और भी उलझन में डाल रही थी। हमने सोचा कि शायद यह सब कुछ सिर्फ हमारा भ्रम था, लेकिन अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बातचीत में हमें जो पता चला वह और भी ज़्यादा खौफनाक था। बुजुर्गों ने बताया कि इस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जब एक ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी की जान चली गई थी। दोनों को मारा गया था और उनका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस हादसे के बाद उस सड़क पर कभी कभी ट्रक और अजनबी लोग दिखने लगे हैं जो किसी को मौत के कगार पर ले जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रात के बाद हमें बताया गया कि वह महिला जो हमें गाड़ी में मिली थी उसी हादसे की शिकार हुई थी। क्या वह महिला हमारे सामने अपने खौफनाक अतीत का सच जानने के लिए आई थी? और वह ट्रक, क्या वह ट्रक उसी दर्दनाक घटना का हिस्सा था? हम यह जानने के लिए मजबूर हैं कि क्या वह सड़क वास्तव में अब भी एक खौफनाक राज छुपाए हुए हैं।